फेयर लेक टाउन में हैलोवीन के दिन पूरी दुनिया से आए लोग माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। आज सभी लोग अलग अलग तरह के अजीब से दिखने वाले मास्क लगा रखा है। यहाँ पर चल रहे फेस्टिवल को कवर करने न्यूज़ रिपोर्टर कैलिन आई है। कैलिन इस न्यूज़ की रिपोर्टिंग करने के बाद जॉगिंग के लिए जंगल की तरफ चली जाती है और तभी उसके सामने सौदूत आ जाता है। उसे देख के हंसने लगती है। फिर उसे इग्नोर करके आगे जाने के बाद वन आई मिलता है। उसे भी ब्लैक कॉस्ट्यूम कह के आगे चली जाती है और अब उसके सामने थ्री फिंगर और ये सबसे खतरनाक है, इसलिए वो उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। कैलिन उसे फिंगर दिखाती है तो वो उसे काट देता है। फिर कैलिन किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भागती है। तभी मिनार्ड आके उसकी हेल्प करने का बहाना करके उसे खुद ही मार देता है। फिर हमें पता चलता है ये तीनों भाई उसी के लिए काम कर रहे होते हैं। फिर वो कैलिन की बॉडी को उठाकर ले जाते हैं और उसे काटने लगते हैं। तभी मिनार्ड उन्हें डांटता है क्योंकि उन्होंने सबूत को नहीं मिटाया था। वो तीनों मिनार्ड से डर कर रहते हैं। इसके बाद हम 5 दोस्त को आता देखते हैं जो उसी माउंटेन मैन फेस्टिवल म्यूजिक में जा रहे होते हैं। तभी जानबूझकर मिनार्ड उनकी गाड़ी से टकरा जाता है और उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। तब मिनार्ड ऐसा शो करता है जैसे कि उनकी गाड़ी से टकरा गया हो, पर उस गाड़ी के ड्राइवर को पूरा यकीन था कि गाड़ी ने उसे छुआ तक नहीं। जैसे ही विली उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तभी पर चाकू से हमला कर देते हैं, जिस पर वो तीनों मिलकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। ये सब तीनों देख रहे होते हैं। तभी थ्री फिंगर उन पर हमला करने ही वाला था कि पुलिस इंस्पेक्टर शेरिफ एंजेलिना और डिप्टी विंग्स वहाँ पर आ जाते हैं। एंजेलिना उन सभी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। विंग्स को टोवेन के आने तक वहीं रुकने को कहती है। उन सब के जाते ही ड्यूटी पर हमला कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। दूसरी तरफ विली को सारा ब्लेम खुद पर लेकर अपने दोस्तों को आज़ाद करवा देता है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेलिना को पता चलता है कि मिनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है, जिस पर वो अपने अधिकारी को सूचित करती है और वो लोग उन्हें सुबह आकर उसे ले जाने के लिए कहते हैं, जिस पर मिनार्ड उसे कहता है कि तुम सुबह तक जिंदा ही नहीं बचोगी। टाउन के सब लोग उस फेस्टिवल में जा चुके होते हैं और पूरा टाउन खाली हो चुका था क्योंकि वो फेस्टिवल टाउन के बाहर हो रहा था। वो तीनों भाई अपनी ट्रक की मदद से फ़ोन टावर को ही गिरा देते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल सिग्नल चला जाता है। इसके बाद वो लोग पावर प्लांट में जाके पावर कट करने की कोशिश करने लगते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है, पर वो उसे ही बिजली की तार में फंसाकर मार देता है, जिससे उनका मकसद पूरा हो जाता है और पावर कट हो जाती है। एंजेलिना बाकी पुलिस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सब फेस्टिवल में बिजी थे। बिली की फ्रेंड उसे खाना देने के लिए निकलती है। तभी थ्री फिंगर उसके पीछे पड़ जाता है और वो अपनी जान बचा के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर थ्री फिंगर उसे पकड़ कर मार देता है। दूसरी तरफ जूलियन जा रहा होता है और थ्री फिंगर रास्ते में क्रूज को काट रहा होता है, लेकिन जूलियन की नज़र इस पर नहीं पड़ती और वो सीधा निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। वहाँ पर बिली क्रूज के बारे में पूछता है, जिस पर जूलियन कहता है वो तो उसके यहाँ आने से पहले ही निकल गई थी। फिर लेटा शावर लेने के लिए जाती है। फिर सौदूत उसके फ्रेंड गस को पकड़ लेता है। आवाज़ सुनकर लेटा बाहर आती है। तभी वन आई उस पर हमला कर देता है, पर वो किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाती है। पुलिस स्टेशन के दरवाजे को कोई नॉक करता है। तभी बिली समझता है कि शायद क्रूज होगी। जब एंजेलिना चेक करती है तो उसका हस्बैंड होता है जो उसके लिए खाना लाया होता है। वो उसे खाना देकर वहाँ से चला जाता है। वो तीनों भाई गस को बांधकर उसके पैर पर हथौड़ा मार मार कर उसकी टांगों को बुरी तरह से तोड़ देते हैं। इसके बाद वो उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। वो मदद के लिए काफ़ी चिल्लाता है, पर बिली और जूलियन उसे पहचान लेते हैं। तभी एंजेलिना उसकी मदद करने के लिए बाहर आती है। तभी वो तीनों उसके ऊपर ट्रक चढ़ाकर बुरी तरह कुचल देते हैं और एंजेलिना कुछ भी नहीं कर पाती। इसके बाद वो इसकी बॉडी को रोड पर से उठाकर साइड में रखते हैं। एंजेलिना जूलियन और बिली को एक और कैदी को गन देकर ही ड्यूटी असाइन कर देती है। बिली जो कि क्रूज को ढूंढना चाहता था, पर एंजेलिना उसे साफ मना कर देती है और स्टेशन का ध्यान रखने को कहती है और खुद पास के शॉप पर चली जाती है जहां पर रेडियो और जनरेटर था। वो वहां पहुंचकर जनरेटर को स्टार्ट करके रेडियो पर बैकअप बुलाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जिससे कांटेक्ट हुआ था वो हैलोवीन प्रैंक समझ लेता है और सीरियस नहीं लेता। इतनी ही देर में लेटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और दरवाज़ा नॉक करती है और वो कैदी बिना कुछ समझे गोली चला देता है। गोली की आवाज़ सुनकर एंजेलिना चेक करने जाती है
पर यहाँ पर लीटा को कुछ नहीं होता। फिर बिली क्रूस के बारे में पूछता है, पर वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। फिर बिली जूलियन के साथ क्रूस को ढूंढने के लिए जाता है। कुछ दूर चलने के बाद क्रूस की बॉडी सड़क के किनारे मिलती है। उसे मरा हुआ देखकर बिली परेशान हो जाता है और तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है। वो वहाँ से भागने लगते हैं पर उसके जाल में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। फिर जब बिली को होश आता है तब वो अपने आप को फील्ड में ज़मीन के अंदर दबा पाता है। केवल सर ही बाहर होता है। इसके पास ही जूलियन ज़मीन पर लेटा हुआ था और पैर में जंजीर बंधी हुई थी। तभी सामने से थ्री फिंगर बिली को बुरी तरह से मार देता है। फिर जूलियन जो वहाँ बंधा हुआ था, जो कि भाग नहीं सकता था, देखते ही देखते थ्री फिंगर उसे भी मार देता है। काफ़ी टाइम बीतने के बाद भी बिली और जूलियन वापस नहीं आते। तब एंजेलिना उस कैदी को फेस्टिवल में जाकर मदद लाने को कहती है और उसे अपनी गाड़ी की चाबी दे देती है और वो वहाँ से चल पड़ता है। और मेन रोड पर सामने लगी रोड वायर नज़र नहीं आती और उसकी कार पलट जाती है। फिर थ्री फिंगर उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास ही एक शॉप में लेके आता है। एक बर्तन में रख के नीचे से आग लगा देता है। एंजेलिना को मॉस की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे बचाने जाती है। जैसे ही वो उस दुकान तक पहुंचती है तभी ज़ोरदार धमाका होता है। पीछे मीनार लीटा को लालच देता है कि अगर वो उसे यहाँ से आज़ाद करवा देगा तब वो उसे नहीं मारेगा। फिर वो उसकी बातों में आ जाती है और मीनार को आज़ाद कर देती है। लेकिन उसके बाद मीनार उसकी दोनों आँखें फोड़ देता है और वो चिल्लाते हुए वहाँ से बाहर आती है। तभी मीनार बाहर आता है। उससे पहले एंजेलिना उसके शोल्डर पर शूट कर देती है। इसके बाद वो उसको पुलिस स्टेशन लाती है और मीनार को फिर से कैद कर देती है। फिर एंजेलिना खुद मदद के लिए बाहर जाती है। बाहर उसके हस्बैंड की कार नज़र आती है। कार के पास जाकर देखती है कि उसके हस्बैंड को किसी ने अंदर बांध रखा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये ट्रैप है। दरवाज़ा के साथ चाकू अटैच है जो कि दरवाज़ा खुलने के साथ ही उसे बीच से काट देगा। इतने में ही थ्री फिंगर पीछे से ट्रक लेके कार को टक्कर मार देता है। एंजेलिना किसी तरह अपनी जान बचाती है पर थ्री फिंगर बाहर निकलकर उसे बहुत मारता है। इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाती है। उसकी बातें सुनकर लीटा वहाँ से निकल जाती है। जब एंजेलिना को होश आता है तब वो अपने आप को पुलिस स्टेशन में बंधा पाती है और वो तीनों भाई पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं और अलग आग लगा के चले जाते हैं। फिर लीटा चलते चलते रोड पर पहुँच जाती है। तभी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और उससे मदद मांगती है, पर अनफॉर्चुनेटली ये मीनार की गाड़ी होती है। फिर थ्री फिंगर लीटा को गाड़ी में धक्का दे देता है और मीनार उसको वेलकम कहता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।